सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इस संध्या वेले में इस इवनिंग टाइम में जो इस बाइबल स्टडी में आए हुए आप सबको हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला परमेश्वर है। आज हम सबको ये दिन दिया है, परमेश्वर के नाम की महिमा मिले। तो हम सभी जानते हैं ये टाइम जो है ये क्रिसमस का टाइम है, तो सभी लोग उसमें व्यस्त रहते हैं। तो इस मीटिंग में कईयों के आने के लिए भी इच्छा कम ही होता है, पर आपने अपना समय निकालकर इस मीटिंग में आए हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ ये बाइबल स्टडी जो है आपके लिए आशीष का कारण होगी। तो आज जो मेरा शीर्षक है या जो सब्जेक्ट है वो है यीशु की भविष्यवाणी जीवन। यानी प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आए हैं। कई लोग ऐसे सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अचानक इस संसार में आ गए हैं, पर मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अचानक इस संसार में नहीं आया है। प्रभु यीशु मसीह संसार में एक गुरु के रूप में, प्रभु के रूप में जन्म लेने के कई हजारों साल के पहले उनके जन्म को लेकर भविष्यवाणी हुई है। यानी पहले से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। उसके अनुसार ही प्रभु यीशु मसीह के जीवन में सब कुछ हुआ है। तो उसी को ही आज हम देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ कैसे हुआ है, उसी के बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो इसमें लगभग 7 ऐसे सब्जेक्ट है, यानी पार्ट है या पॉइंट भी हम कह सकते हैं। पहला है प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्थान कौन सी होगा, यानी कहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा। देखिए मेरे प्रियो, जो धर्म शास्त्र है या जो बाइबल कहते हैं, ये बाइबल है, धर्म शास्त्र है, इसमें सब कुछ बताया गया है। यानी कैसे परमेश्वर ने संसार को बनाया, मनुष्य को कैसे बनाया, सारी जानकारी इसमें है। और इसी धर्मशास्त्र में, बाइबल में ये भी लिखा है प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो कहाँ होगा। लगभग प्रभु यीशु मसीह के आने के कई वर्षों पहले, जो भी पहले उस समय की जो नबी रहते थे, भविष्यवक्ता रहते थे, उनके द्वारा परमेश्वर ने आने वाले दिनों में होने वाली उस बातों को प्रकट किया है। उसके पहली बात जो है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ होगा। बाइबल में एक किताब है, उसका नाम है मीका 5:2। उसमें इसी तरह लिखा है, मीका 5:2 में, हे बेथलेहम एपरथा, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होते होता आया है। यहाँ क्या लिखा है बेतलेहम। यानी वो एक यरूशलेम में एक छोटा सा गांव था बेतलेहम। वहां पहले से प्रभु यीशु संसार में आने के पहले ही भविष्यवाणी हो रही है कि उस छोटा सा जो गांव है, उस बेतलेहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना है। उस बेतलेहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना है। देखिए, तो ये तो भविष्यवाणी है, ये कैसे पूरा हुआ है इसको भी आप देख सकते हैं। यानी जो भी यीशु मसीह इस संसार में जन्म लेने के कई वर्ष पहले मीका नाम के एक किताब, उसकी 5:2 में बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ होगा। उसमें लिखा है बेतलेहम नाम के एक छोटे से गांव में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना है। तो इसी बात जैसे वहां बताया गया है, वैसा ही लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरा अध्याय 4 से 7 तक यदि आप पढ़ेंगे, वहां जैसे बताया गया वैसा ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है उसी बेतलेहम गांव में ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। सो यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नहर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलेहम को गया।
कि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए, उनके वहां रहते हुए उसके जनन के दिन पूरा हुए, और वो अपना पहलेटा पुत्र जनी और उससे कपड़े में लपटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना था। देखिए, जैसे मीका नाम के एक पुराने जो एक भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कौन से गांव में जन्म लेंगे बताया गया, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है? बेतलेहम नाम के उसी गांव में ही हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? जो यीशु मसीह की सारा जीवन पहले से बताया गया है। अचानक एक दिन यीशु मसीह संसार में आ गया नहीं है। वो आने के कई सालों के पहले उनके बारे में बताया गया, क्योंकि वो क्यों इस संसार में आने वाले हैं, कहाँ उनकी जन्म होगा, इसी तरह पहले से बताया गया है। पहले अभी हम देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ होगा। पुराने नियम में लिखा है, यानी मीका नाम की 5:2 में बेतलेहम में होगा। उसी तरह कई सालों के बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेतलेहम में ही हुआ है। अभी दूसरा हम देखेंगे कि उनका जन्म कैसे होगा, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे होगा। कि ठीक है, पहले हम देख रहे थे कौन सी जगह में होगा जो पहले से बताया गया, वैसे ही बेतलेहम नाम के उसी छोटी सी गांव में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। अभी दूसरा है उनका जन्म कैसे होगा, मीन्स वो कैसे संसार में जन्म लेंगे। वो प्रभु है, वो जगत का गुरु है, वो उनके द्वारा ही सब कुछ बनाया गया। इसे यूहन्ना की जो किताब उसके पहले अध्याय में लिखा है। तो उस प्रभु जब इस संसार में जन्म लिया, उस उनका जन्म कैसे होगा ये भी पहले से ही बताया गया है। तो यशायाह नबी की एक किताब, यशायाह नाम की एक किताब, उसका 7:14 में इसी तरह लिखा है, इस कारण प्रभु अपना आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे होना है। एक जो कुंवारी कन्या है उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में होना है। ये भी पहले से ही बताया गया है। यहाँ तक जो पहला किताब है, बाइबल के पहला किताब है उत्पत्ति कहते हैं, उसके 3:15 में इसी बातों लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे होगा। पहला जो किताब है उत्पत्ति 3:15 में लिखा है, 3:15 में लिखा है कि और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यानी क्या लिखा है, तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, यानी एक स्त्री के द्वारा एक वंश उत्पन्न होगा। एक वंश उत्पन्न होने के लिए आत्मा की जरूरत होता है, पर प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है किसी आत्मिक के सहारे नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं, पहले से भविष्यवाणी हुआ, एक कुंवारी जो कन्या है वो क्या करेगी, यीशु मसीह को जन्म देगी। आप इसको पूरा होते हुए लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय 26 से लेकर 35 तक आप देख सकते हैं। वहां लिखा है, यानी एक कुंवारी मरियम नाम की एक लड़की थी, वो अपने घर में थे। उस समय स्वर्गदूत ने आकर उनसे ये सारी बातें कहने लगा। वो क्या कहने लगे इसको आप देखिए, लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसका 26 से लेकर
33 तक है, उसमें एक दो वचन मैं पढ़ूंगा। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने में एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। उसके आगे, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर होगा। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। लिखा है ना, तू क्या होंगे? देख, तू गर्भवती होगे और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम क्या रखना है? यीशु रखना है। हालेलुया। यानी पहले से बताया गया है। वैसा ही यहाँ हम देखते हैं, एक स्वर्गदूत उस मरियम के पास आती है, आकर कहने लगा कि तू गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देंगे। वैसा ही ये मरियम गर्भवती होकर प्रभु यीशु मसीह को क्या दिया है? जन्म दिया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की हर एक बात जो है सच है। वो कोई झूठा नहीं है, वो कोई कथा कहानी नहीं है। वो कहाँ कौन सी जगह में जन्म लेंगे? बेतलेहम में लेंगे। उसी बेतलेहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ। आज भी उस बेतलेहम है। कई लोग उस बेतलेहम को देखने के लिए जाते हैं। आज भी बेतलेहम है। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है, एक स्त्री के द्वारा होना है, यानी एक आत्मा के सहारे के बिना प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना है, क्योंकि वो परमेश्वर का संतान है। तो वैसे ही होने लगा, वैसे ही होने लगा। तो मेरे प्रियो, तीसरा हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यानी किसका वंश होंगे, वो यानी किस किस परिवार में प्रभु यीशु मसीह की जन्म होगा, ये भी बाइबल में पहले से बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह किस परिवार में, यानी वो किसका वंश होंगे या किस परिवार में जन्म लेंगे। आप उत्पत्ति 22:18 में देखेंगे। उत्पत्ति 22:18 में यहोवा परमेश्वर अब्राहम से कहता है, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। यानी अब्राहम से परमेश्वर कहता है, इस संसार में जितने भी जातियां होंगे, जितने भी लोग होंगे, वे सब कुछ किसके द्वारा आशीष पाना है? अब्राहम के द्वारा आशीष पाना है। क्यों ऐसे कहते हैं? क्यों ऐसे कहते हैं? कारण यह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है किसके वंश में हुआ है? अब्राहम के वंश में हुआ है। और अब्राहम, ये भी लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का जो वंश है अब्राहम और दाऊद के वंश से प्रभु यीशु मसीह को जन्म होना है। ये पहले से भविष्यवाणी हुई है। वैसे ही आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय पहले वचन में देखेंगे तो वहां लिखा है, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम के संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली है। यानी प्रभु यीशु मसीह अचानक कहीं हवा से उड़कर नहीं आया है, या अचानक कहीं से आ गया, आकर सबके सामने जाकर मैं प्रभु हूं, मेरी बात मानो, इसे भी उन्होंने नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने के पहले ही सारी बातें वर्णन किया गया है कि वो कौन सी जगह में जन्म लेंगे, उनका जन्म कैसे होना है, और वो किसके वंश होंगे। तो जैसे पहले से बताया गया, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह अब्राहम के वंश में और दाऊद के वंश में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सेवा किस तरह होगी। यानी प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म तो लेंगे, वो लेने के बाद वो क्या क्या काम करेंगे, उनका काम किस प्रकार होगा, ये भी पहले से भविष्यवाणी हुई है। आप इसको देख सकते हैं, यशायाह नबी की किताब उसके 61 का 1 से लेकर 2। आप देख सकते हैं कि यशायाह नबी की किताब उसके 61 1 से लेकर 2 तक।
प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि कैदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वालों की सिर पर की राख दूर करके सुनतर पगड़ी बांध दूं, कि उसका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। मेरे प्रियो, देखिए प्रभु यीशु मसीह का कितने अद्भुत बात है ना। वो इस संसार में आने के पहले ही उनका काम कैसे होगा वो पहले से लिखा है। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार का काम करेंगे, यानी वो क्या क्या काम करेंगे वो, कि जो कैदित मन वाले हैं उनको क्या देंगे, शांति देंगे। जो बंदी है, जो जिस बातों के बंधन में है, उनको प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, छुटकारा देंगे। हाँ, उनको उनके लिए परमेश्वर छुटकारा देंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, वो जो परमेश्वर की न्याय के बारे में वो प्रचार करेंगे, और विलाप करने वालों को वो क्या करेंगे, शांति देंगे। यानी किस तरह प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आएंगे तो उनका सेवा किस प्रकार होगी वो पहले से बताया गया है। पहले वैसे ही आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा, जो उन्होंने अपने मुंह से ही कहा है, बाइबल में लिखा है। उनकी जो चेले ने उनकी जीवन की कथा को लिखे हैं, लूका रचित सुसमाचार उसकी 4 की 18 और 19 में आप देख सकते हैं। 18 और 19 में फिर यीशु नासरत में आया, जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सप्ताह के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। ठीक है, वो क्या पढ़ा है, 18 में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारा और अंधों की दृष्टि पाने की सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधना के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब यीशु ने उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। यानी यीशु मसीह संसार में आने के पहले यशायाह नाम के एक भविष्यवक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी हुई थी कि प्रभु यीशु मसीह क्या क्या काम करेंगे, उनकी सेवा कैसे होगी। तो हम यहाँ देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, जब उनकी 30 साल की उम्र हुई, उन्होंने अपनी सेवा शुरू किया। सेवा जैसे ही शुरू किया, उन्होंने उस यशायाह नबी के द्वारा बताए गए उस वचन को लेकर लोगों के सामने बताए, देखो कैसे लिखा है, उसको मैं आज पूरा करने के लिए मैं आया हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सारा जीवन पहले से बताया गया, कोई कथा कहानी इधर उधर की बात है नहीं है। जिस प्रभु के ऊपर आप भरोसा रखे हो वो सच्चा गुरु है, वो सच्चा प्रभु है। उनके बारे में पवित्र शास्त्र में पहले से बताया गया है, वो कहाँ जन्म लेंगे, कैसा उनकी जन्म होना है, वो किसके वंश के होंगे, और उनकी सेवकाई किस प्रकार की होगी, ये पहले से बताया गया है। वैसा ही पूरा भी हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने अंधे को आंखें दिया, कई बात आप बाइबल से देख सकते हैं। उसके बाद लिखा है बाइबल में कि वो कैसे मरेंगे, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु कैसे होना है, ये भी पहले से बताया गया। अचानक किसी ने पकड़कर यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिया, क्या नहीं है। ये सब कुछ परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हुआ है। पहले से परमेश्वर ने सब कुछ बना के रख दिया कि प्रभु यीशु मसीह को क्या क्या करना है, कहाँ जन्म लेना है, क्या क्या उनके जीवन में करना है, और कब प्रभु यीशु मसीह मरना है, ये पहले से बताया गया है। देखिए आप देख सकते हैं यशायाह नबी की किताब 53 उसका 12 में प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में लिखा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु होगा।
कि आप देख सकते हैं कि यशायाह नबी की किताब पुराने नियम में उस 53 उसका 12 में लिखा है, इस कारण उस महालोह के संग बाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग हम्म ओके, ये सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया कि आप इसको 53 का 1 से लेकर आप 6 तक पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है कि उनका मृत्यु कैसे होना है। तो मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है, देखिए क्या लिखा है। यानी आप, ये बड़ी बात है, मैं सारा तो पढ़ नहीं पाऊंगा, पर वो उनकी जो सुंदरता नहीं रहेगी, लोग क्या करेंगे, उनको तुच्छ जानेंगे। वो दुखी पुरुष पुरुष होंगे, और वो हमारे दुखों को उठा लिया। वो प्रभु यीशु मसीह को कुचला गया। और उसके बाद 6 में लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों का अधर्म बोझ उसी पर लाद दिया, इसे लिखा है। और 12 में भी यही लिखा है, इस कारण मैं उस महान लोहे के संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण मृत्यु मृत्यु के लिए उंडेल दिया और अपराधियों के संग वो गिना गया। यानी प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु कैसे होगा, यहाँ लिखा है। क्या क्या कैसे, यानी मृत्यु के पहले से क्या होना है, आखिरी में कैसे मृत्यु होना है, वो इधर लिखा है। आप जैसे जो इधर भविष्यवाणी हुई है, वैसा ही ये पूरा भी हुआ है। मरकुस 15 अध्याय, मरकुस 15 अध्याय में आप देख सकते हैं 27 से लेकर, मरकुस 15 अध्याय 27 से लेकर, हाँ, यानी 27 और 28 में लिखा है, उन्होंने उसके साथ, यानी यीशु के साथ, दो डाकू, एक उसकी दाहिनी ओर एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। और तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वो अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। देखिए, जो पहले से भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह को लेकर हुआ है, वो पूरा होना है। इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया। उनके दोनों तरफ दो डाकुओं को भी क्या कर दिया गया, सूली पे ही चढ़ाया गया है। यानी कैसे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होना है, ये पहले से बताया गया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ है। और उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे जी उठेंगे। यानी मर गया तो वो मर के ऐसे ही रह जाएंगे क्या, नहीं है। जो हम लोग मरते हैं, मरने के बाद पर कल कुछ नहीं होता, बस जाकर मिट्टी दे दिया, कब्रिस्तान में डाल दिया, जला दिया, कुछ भी कर दिया, खत्म हो गया। पर यीशु मसीह को ऐसा नहीं हुआ। मरने के बाद उनको कब्र में रखा गया, पर वो तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। पर यह भी पहले से बाइबल में लिखा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह संसार में आने के पहले ही बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह कैसे जी उठेंगे, मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह जी उठना है, वो कैसे जी उठेंगे, ये पहले से बताया गया है। भजन संगीता उसका 16 की 10 में इसी तरह लिखा है। भजन संगीता 16 उसके 10 में लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। हालेलुया। और एक और वचन भी देख सकते हैं, भजन संगीता 49 का 15। भजन संगीता 49 उसका 15 में क्या लिखा है, 49 उसका 15 में लिखा है, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। ये दोनों और भी कई बातें, मैं कुछ वचन को ही आपको बताया। देखिए, वो अधोलोक में ही नहीं रहेंगे, वो जी उठेंगे कहकर पहले से भविष्यवाणी हुई।
तो वैसे ही मरकुस 16:6 में आप देखिएगा, लिखा है मरकुस 16 के, उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम इस नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो ये वही स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। यानी वहां मगदलेना मरियम नाम के एक, कई लोग साथ मिलकर जो प्रभु यीशु मसीह को कब्रिस्तान में रखा गया, वहां देखने के लिए गए थे। तब जाकर देखा तो कब्रिस्तान में प्रभु यीशु मसीह नहीं थे। जो कपड़ा था जिसमें जो उनकी लाश को यानी जो लपटे गया है वो उधर पड़ा था, पर प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं थे, वो लाश नहीं था। तब स्वर्गदूत ने आकर कहने लगे, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ गया था ढूंढती हो, वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो यही वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। स्वर्गदूत आकर कहता है कि कहाँ रखा है, जाकर देखो, वो प्रभु इधर नहीं है, वो क्या हो गया, वो जी उठा है। पहले से बताया गया वैसे ही मरने के बाद प्रभु यीशु ने जी उठा, 40 दिन अपने लोगों के संग रहा, और उनके सामने प्रभु यीशु मसीह बादलों में उठा लिया गया। वैसा ही मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को लेकर भी बाइबल में बताया गया है, जो अभी ये पूरा होना है, ये पूरा होना है। देखिए प्रभु यीशु मसीह की जीवन की कथा में कहीं भी कोई भी झूठ नहीं है। जैसे पहले से भविष्यवाणी हुई, कैसे पहले से बताया गया, वैसा ही उनका सब कुछ हुआ है। और उनके दूसरे आगमन मतलब पुनः प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे, सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। वो भी प्रभु यीशु मसीह खुद बोले हैं कि मैं बादलों में आऊंगा, और बाइबल में भी लिखा है। तो मेरे प्रियो, वो भी एक दिन पूरा होना है। हालेलुया। वो कब होगा मैं पता नहीं, पर जैसे प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी सब कुछ पूरा हुआ है, वैसा ही उनका दूसरे आगमन की भविष्यवाणी भी पूरा होना है। यीशु मसीह एक दिन बादलों में आएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। प्रभु के ऊपर जो आप विश्वास रखे हो और मजबूत हो जाइए। जिस प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हो वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा गुरु है, वो सच्चा प्रभु है। उनकी सारी बातें जो ऐतिहासिक बात है, कोई भी इधर उधर की बात नहीं है। तो इसलिए प्रभु के ऊपर जो विश्वास आप रखते हैं उसमें मजबूत होइए। परमेश्वर आपको आशीष करें। जय मसीह की। थैंक यू। जय आइए अब मसीह की प्रार्थना पास्टर। करें। हाँ जी, यदि कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।